समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, महान भावों ने आस्थापूर्वक भगवत्पाद श्री शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के संबंध में अपने भावों को व्यक्त किया। श्री वैष्णव संतों को इस संगोष्ठी में पाकर उनका दर्शन कर मुझे अतीव आह्लाद प्राप्त हो रहा है। कर्नाटक और दिल्ली से भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के जन्म काल पर पर्याप्त मंथन करने वाले जो दो महान भाव पधारे हैं, उनके अध्ययन और अपनत्व की सराहना उचित ही है और मैं सराहना करता हूँ। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने योग शिखोपनिषद के अनुसार चतुरान्याय चतुष्पीठ को उद्भाषित किया। ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी की स्थापना उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में की। यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी मठ की स्थापना उन्होंने रामेश्वरम से संबद्ध क्षेत्र में की। सामवेद से संबद्ध द्वारकापुरी में शारदा मठ की उन्होंने स्थापना की और अथर्ववेद से संबद्ध मठ की स्थापना उन्होंने बदरी क्षेत्र ज्योतिर्मठ में की। ये चतुरान्याय चतुष्पीठ योग शिखोपनिषद के अनुसार भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा उद्भाषित हैं। इन्हीं को चारों धाम से संबद्ध पीठ हम मानते हैं। भौगोलिक धरातल पर विचार करने पर एक विचित्र तथ्य की अभिव्यक्ति होती है कि पूर्व और पश्चिम के जो दोनों मठ हैं समुद्र के तट पर सन्निहित हैं। उत्तर और दक्षिण के जो दोनों मठ हैं पर्वतमाला के मध्य में सन्निहित। भौगोलिक दृष्टि से शंकराचार्य महाभाग के आकलन की सराहना अवश्य करनी चाहिए। भगवत्पाद का आविर्भाव काल क्या हो सकता है, इस पर समीक्षा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन महाभारत की संरचना पर कोई विचार करे और महाभारत को ही तात्पर्य रखकर करे तो जो काल प्राप्त होगा वह उपहास का विषय अवश्य बनेगा। महाभारत काल का अंकन आजकल महाभारत को ही तात्पर्य रखकर किया जाता है। तो
तो मैं संकेत करना चाहता हूँ। महाभारत में बलराम जी के आक्रोश का परिहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन ने युद्ध संबंधी प्रशस्त मर्यादा का अतिक्रमण करके दुर्योधन की जांघ पर जो गदा का प्रहार किया है, उसमें आप यह मान के चलिए कि अब कलयुग आ गया है। मैत्रेय महर्षि का शाप तो इसे प्राप्त है, लेकिन श्रीमद् भागवत के दृष्टि से विचार करें, कलयुग की संप्राप्ति तो महाभारत युद्ध के समय हो ही गई थी, लेकिन व्याप्ति उसकी भगवान श्री कृष्ण के तिरोहित होने के बाद हुई। तो दोनों प्रस्थानों में सामंजस्य सुगमता पूर्वक साध सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक एक शंकराचार्य महाभाग का नाम पद पर समासीन होने के काल का वर्णन, उस अवधि का अंकन करने पर भी ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव सिद्ध होता है। सबसे बड़ी बात यह है, निश्चित संबंध को देखकर विचार करें तो महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में मौसल युद्ध हुआ, जिसमें यादवों का संहार हुआ और भगवान श्री कृष्ण तिरोहित हुए। गांधारी ने जो भगवान श्री कृष्ण को कुपित होकर श्राप दिया था, भगवान ने उसे अपना संकल्प ही माना। तो महाभारत में ही मौसल युद्ध के समय का वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि गांधारी के श्राप की अवधि अब चरितार्थ होने की स्थिति में। सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वभौम सम्राट सुधन्वा ने भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग को आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। ठीक उसके 30वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अंतर्धान लीला का संपादन किया या कैलाश गमन किया। सुधन्वा के द्वारा प्रदत्त जो प्रशस्ति पत्र है, उसमें युधिष्ठिर संबंध का उल्लेख स्पष्ट है। उसके ठीक 1 महीने के बाद भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का तिरोधान होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर भी हमारे द्वारा जो विनिर्मित 1080 पृष्ठों का ग्रंथ है, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित्र, वह सटीक सिद्ध होता है। सुधन्वा जी ने जो युधिष्ठिर संबंध का अंकन किया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने केवल संकेत किया। ज्योतिर्मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ, तीनों में एक वाक्यता भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के आविर्भाव काल को लेकर है। द्वारका पीठ से 100 वर्ष पहले एक मुद्रित ग्रंथ विमर्श, जिसका आपने नाम लिया, उसकी संरचना पहले हुई होगी, मुद्रित हुआ 100 वर्ष पूर्व। उसमें भगवान शंकराचार्य की प्रमुख दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। किस तिथि में उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में यात्रा की, गोवर्धन मठ की प्रतिष्ठा की,
श्री जगन्नाथ जी को अपने चिन्मय करकमलों से पुनः प्रतिष्ठित किया, इसका उल्लेख भी विमर्श में आता है। विद्वानों के मनोविनोद के लिए मैं संकेत कर दूँ, कारशाकर्ण मुद्रा आदि का जो वर्णन है पुराणों सबने वचन उद्धृत करके भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के काल को ख्यापित किया है। तो जहाँ तक बुद्ध का प्रश्न है, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना, अमर सिंह बौद्ध थे, उन्होंने चतुराई का परिचय दिया। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के नामों को एक स्थल पर क्रम से रख दिया, बीच में विभाजक अक्षर या शब्द को डाल दिया, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। उस अमर सिंह की कूटनीति के कारण सनातनियों के बौद्धावतार में और गौतम बुद्ध में एकत्व की धारणा बन गई, जबकि भविष्य पुराण, अग्नि पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। अग्नि पुराण में जो बुद्ध भगवान के स्वरूप का चित्रण है, बौद्धों ने बहुत चातुर्यपूर्वक गौतम बुद्ध को उसी रूप से लंबकर्ण आदि स्थापित कर दिया। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने दशावतार की स्तुति की है, उसमें भगवान बुद्ध की भी स्तुति है, लेकिन वो बुद्ध जिनको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं वो ब्राह्मण कुल में हुए, और गौतम बुद्ध जो नेपाल की तराई में हुए वो क्षत्रिय कुल में हुए। दोनों की जन्मभूमि को लेकर विचार करें, भागवत में आया है कि कटेश भविष्य गति से बौद्धावतार का चित्रण है। सनातन धर्मी संकल्प में बौद्धावतारे शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से बुद्ध के अवतार, या ये विचारणीय तथ्य है। तो हमने एक संकेत किया, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि कटेश भविष्य, ऋग्वेद में कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीधर स्वामी की टीका भागवत पर सर्वाधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है, उसमें उन्होंने गया क्षेत्र का अर्थ किया, टीकट का अर्थ गया क्षेत्र किया। बुद्ध की तपस्थली भले ही गया हो, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार का क्षेत्र तो गया है, जो कि आजकल भारत बिहार प्रांत में स्थित है। दोनों बुद्ध को एक मान लेने के कारण भी विसंगति प्राप्त हुई है। विद्वानों के मनोविनोद के लिए मैं संकेत करूँ, बुरा नहीं मानिएगा। महाभारत की जिन्होंने टीका की नीलकंठ महोदय, महाभारत युद्ध किस तिथि में प्रारंभ हुआ, उन्होंने स्वयं ज्योतिष की दृष्टि से बोल दी। महाभारत के अनुसार दो चीज बहुत गोपनीय है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हमें विषय पता है, हमने इस विषय का निर्धारण किया, घर भी जाना है। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, हमारे ऋषियों को, अन्य पुराणों का भी अनुशीलन कीजिए। हमारे ऋषियों को दो तत्व गोप्य मानिए, गोपनीय, उसका प्रकाश वो बहुत सूक्ष्म रीति से करते हैं। पहला मंत्र, महाभारत के अनुसार पृथा, कुंती के बचपन का नाम पृथा, उसको ब्राह्मण महर्षि दुर्वासा ने एक सिद्ध मंत्र दिया। देवता, जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन मंत्र का वर्णन नहीं है, मंत्र के महात्म्य का वर्णन है। अथर्वशीर्ष का केवल संकेत है। भगवान श्री राम भक्त वाल्मीकि रामायण देखिए, वो विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या का उपदेश दिया। रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा विरचित है, उसमें भी बला अतिबला मंत्र के महात्म्य का वर्णन तो कर दिया गया। जाके लाभ में क्षुधा पिपासा,
मंत्र को गुप्त रखा गया। सावित्री उपनिषद में क्योंकि क्यों बला अचबला मंत्र आदि सन्निहित है। हमने केवल संकेत किया कि एक तो मंत्र बहुत गोप्य है ऋषियों की दृष्टि में, उसका वो प्रकाश नहीं करते प्राय। भगवान नाम की बात अलग है, ये मंत्र दूसरे काल को छिपा करके रखते। पूरा महाभारत आप देखिए, अन्य पुराणों की बात तो छोड़ दीजिए, महाभारत वहाँ पर ग्रह में नवग्रह का जो वर्णन करते हैं तो जिनके नाम प्राप्त हो जाते हैं ग्रह पर, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार जिनके नाम की दृष्टि से जिनका प्रयोग पूरे महाभारत में नहीं है। और जिस दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, उसी दिन श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता शास्त्र की अभिव्यक्ति हुई, अर्थात उसी दिन गीता जयंती होनी चाहिए। लेकिन महाभारत युद्ध किस महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि में प्रारंभ हुआ, इसको लेकर 12 वर्षों तक रात के 2 बजे तक हमने परिश्रम किया वृंदावन में। तब अकाट्य सिद्धांत प्राप्त हुआ। मुझे कहने में संकोच है, टीकाकार नीलकंठ जी स्वयं यहाँ पर भूल कर गए। तो काल को लेकर और मंत्र को लेकर महाभारत में एक जटिल कूट पहेली है, उसको सुलझाने की एक आर्षक प्रक्रिया होती है। उस आर्षक प्रक्रिया का अनुगमन करके ही हम काल का अंकन ऋषि प्रणीत ग्रंथ के आधार पर कर सकते हैं। काल के संबंध में हमने केवल इतना संकेत दिया, और भी बहुत से वचन हैं जिसके आधार पर गौड़पादाचार्य जी महाभाग, गोविंद पादाचार्य जी महाभाग, उसमें गोविंद पादाचार्य जी महाभाग भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के संन्यास के गुरु थे। उनके देहत्याग का जो समय प्राप्त है उससे पहले ही तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के आविर्भाव का काल सिद्ध होगा। इन सब तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और हमने अपने ग्रंथों में वचन संबोधित किया है। और गणना में गणित की दृष्टि से जैसे कांची वाले इसलिए सन से 509 वर्ष पूर्व मानते, तो वो जो गणित की दृष्टि से हम महाभारत युद्ध काल भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठिर के भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण काल, युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण काल में गणित की दृष्टि से विचार करेंगे तो 2 का अंतर पड़ जाएगा, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से विचार करेंगे तो 507 वर्ष सिद्ध होता है। एक मैं संकेत करता हूँ, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय विश्व में न ईसा हुए थे, न मोहम्मद, तो न कोई ईसाई था, न मोहम्मद पारसी आदि भी नहीं थे। अंग्रेजों को यह असह्य लगा, इसलिए उन्होंने छलबल से कूटनीति का प्रयोग करके ईसा के बाद में हमारे शंकराचार्य के जन्म को ख्यापित कर दिया। और नारायणन उपराष्ट्रपति हुए, बाद में राष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक कूटनीति का प्रयोग किया, जबकि वो क्रिश्चियन अपने को मानते थे कि शंकराचार्य को अद्वैत की प्रेरणा मुस्लिम तंत्र से प्राप्त। तो यह कूटनीति है, उस कूटनीति को समझने की आवश्यकता है। हमने एक संकेत कर दी, अब थोड़ा विचार कीजिए। बहुत विशाल सामग्री हमारे पास है, लेकिन समय की सीमा में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की तिथि पर विचार कीजिए। सबसे पहले वायु पुराण या शिव पुराण को लीजिए। भविष्य गति से उसमें भगवान शिव ने कहा है पार्वती भगवती से कि जब मैं यज्ञ के रूप में आप जन्म लूँगा तब बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा करूँगा। एक बहुत विचित्र बात है, महाभारत में जो शिव जी के 100 नामों का वर्णन, यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसमें जटारूढ़धारी शिव जी का वर्णन है। रुद्र के कुंडित
शिव जी का वर्णन है। तो जो शिव जी की आराधना की जाती है वहाँ कहीं मुंडन युक्त शिव जी का वर्णन नहीं है, वो केवल शंकराचार्य पर ही चरितार्थ होता है। भगवान शंकराचार्य शिव के अवतार मान्य ही हैं। हमने एक संकेत किया। अब भगवान शंकराचार्य ने कार्य क्या किया? तो जो भी वैदिक परंपरा प्राप्त कुलीन ब्राह्मणादि हैं उनका प्रशस्त दायित्व होता है कि कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति रितंभरा प्रज्ञा के बल पर शोधित करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को समाधि भाषा में उद्भाषित करना। जब मनमंत्र की प्राप्ति होती है तो हमारे वेद तो विलुप्त हो जाते हैं। फिर ऋषियों को वेद प्राप्त कैसे होते? ऋषि जो होते हैं मंत्र दृष्टा होते हैं। तो कुलीन सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत आस्थान्वित जो महानुभाव हैं उनका दायित्व होता है कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करना। इन दोनों दायित्वों का निर्वाह भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने पूर्ण रूप से दक्षतापूर्वक किया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चाहे उपवट जी हो, चाहे महीधर जी हो, चाहे साइनाचार्य महाभाग हो, वेदों पर जो भाष्य है वो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में उनके सिद्धांत को मानने वाले महानुभावों के द्वारा ही प्राप्त है। हमको श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधर स्वामी का भाष्य सुलभ है वो भी भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में, इसी उड़ीसा में उनका जन्म था, गोमठ काशी में है। वो भी भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो वैदिक सिद्धांत को ख्यापित किया तदनुकूल ही है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य के संबंध में दो बात ध्यान रखने योग्य है। पहली बात यह है कि उन्होंने कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया और कालक्रम से विरुद्ध ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया। गौड़पादाचार्य महाभाग की मांडुक्य कारिका है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के कुछ गुरुदेव के गुरुदेव गौड़पादाचार्य महाभाग, जो कि भगवान सुखदेव जी के साक्षात शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने भी संकेत कर दिया। मैंने इस तथ्य को ख्यापित किया है कि बौद्धों की देन नहीं है, हमारा वैदिक सिद्धांत है। बौद्धों ने इसकी अनुकृति की है। जैसे आप कठोपनिषद को लीजिए, उसमें धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है एक स्थल पर, और बौद्धों ने धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी किया है। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि बौद्धों की वो अनुकृति हमारे यहाँ, लेकिन कठोपनिषद में धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए ही है, क्योंकि धारणा धर्म सर्वाधिष्ठान होने के कारण ब्रह्मात्म तत्व को सिद्ध कोटि का धर्म माना गया है। मैंने एक संकेत दिया। और एक बहुत विचित्र बात थी, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग कुमारी भट्ट पाद दोनों समकालीन थे। कुमारी भट्ट जी की आयु अधिक थी, शंकराचार्य जी की कम थी, इतना ही अंतर था। दोनों का संवाद भी प्रचित है और कुमारी भट्ट जी के द्वारा प्रेरित होकर ही मंडन मिश्र के यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने आकाश मार्ग से गमन किया, यह भी तथ्य सिद्ध है। एक विचित्र बात यह है कि जिन दिनों कुमारी भट्ट का आविर्भाव हुआ, शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ, हमारे पास न राजगद्दी हमारी थी, व्यास गद्दी या गुरुगद्दी पर भी बौद्धों का अधिकार। दोनों पीठ वैदिकों के हाथ से पृथक, यह ध्यान रखने योग्य बात। अब मैं थोड़ा आरंभ से दो चार वाक्यों में संकेत करता हूँ, सावधान। हिरण्यकशिपु का आतंकपूर्ण शासन था, लेकिन शांडावर्त जैसे एक दो ट्यूटर कुछ दिशाहीन थे, बाकी व्यासपीठ की परंपरा हमारी विशुद्ध है। अब आगे ले लीजिए,
वेन के शासन काल में भृगु इत्यादि महर्षि थे, शासन तंत्र में विकृति आई थी। व्यासपीठ जो सनातन गुरु परंपरा उसमें विकृति नहीं आई। वशिष्ठ जी के समय विचार कीजिए, रावण के कारण शासन तंत्र में विकृति आई थी, लेकिन जो सनातन गुरु परंपरा उसमें विकृति नहीं आई थी। अब व्यास जी की दृष्टि से विचार कीजिए, उस समय नारद जी, मैत्रेय जी, ये सब कितने महान भाव थे। उधर सूत जी, सौनक जी, ये सब 88,000 इस नैमिषारण्य में रहते थे। तो हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा थी व्यासपीठ की, उसमें कोई विकृति नहीं थी। शासन तंत्र में कंस के कारण, दुर्योधन के कारण विकृति हुई, और इन्हीं महर्षियों ने नारद जी से लेकर व्यास जी तक, धौम्य जी तक उस विकृति का मार्गदर्शन